करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा मैं तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और दूसरा भाई चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन देख, चांद उगाया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी, आप भी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई। जब वह खाना खा रही थी तो पहले कोर में ही बाल आ गया। दूसरा कोर जब वे खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया और ससुराल वालों ने बोला कि उनका बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद, कभी काला, कभी नीला कपड़ा हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना। जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे, उसको ही यह सोने का सिक्का देना। और पल्ले से गांठ बांध ली। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठू थी, जो कि जेठ की लड़की थी, झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए अलग से एक झोपड़ी बनवा दो। और वहीं वह अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सास बची कुची ठंडी बासी रोटियां दासी के साथ भेज देती और कहती कि जा, मुर्दा सेवनी को दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आप ही को बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाख की बैसाख चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाख चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वहीं सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली कि मेरे से ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही तुझसे नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर तेरे सुहाग को कोई जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी और वह चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने दोनों जने के बोलने की आवाज सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं, वे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और बहू से पूछने लगी कि यह कैसे हुआ बहू? तब बहू बोली, यह सब मुझे चौथ माता ने ही दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया। दूर खड़े हुए पति का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता व्रत पुरुषों की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए और 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसे ही सभी का करना।
कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।